हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वारसिया एजुकेशन हब में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, दीर्घघात समीकरण, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पिछले क्लास में हम लोग किए थे। एक्सरसाइज 4.3 का कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी इसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि सब लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, और उसको हम लोग क्या करना है, दीर्घघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो दीर्घघात समीकरण के रूप में चेंज करने के लिए तो सबसे पहला आज हम ये इस क्लास में इतना करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है सबको दीर्घघात समीकरण के रूप में चेंज कर देते हैं और सॉल्व सबको अपने से करना है। उसके बाद जो भी कुछ डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उसका सोल्यूशन फिर से बता देंगे। तो सबसे पहला इसमें 5 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग दिया हुआ है। तो शेफाली है जो कि वो 2 सब्जेक्ट का क्या है अंक प्राप्त हुआ है, गणित और अंग्रेजी, और दोनों का योग मिलाकर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जा रहा है। अगर हम लोग गणित में 2 अंक कम हो और अंग्रेजी में क्या हो 2 अंक अधिक मिले हो, तब उनके गुणनफल जो उन लोगों का जो मार्क्स आया है, मार्क्स का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 210 हो जा रहा है। तो उनके द्वारा विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मानना होगा, कोई एक सब्जेक्ट का मान लेते हैं कि मैथ में शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स अंक मैथ में x है, तब हम लोग उसका अंग्रेजी में निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ का मान लेते हैं। माना कि शेफाली द्वारा मैथ में प्राप्त गणित में प्राप्त अंक x है। तो अब अगर गणित में प्राप्त अंक x है, हम लोग को दिया हुआ है कि गणित प्लस अंग्रेजी का मिलाकर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं गणित प्लस अंग्रेजी के मिलाकर कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 30। गणित का कितना मान है, x मान है, तो x प्लस अंग्रेजी बराबर 30। तो यहाँ से अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, इधर ये अगर x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो अंग्रेजी का अंक कितना हो गया 30 - x, और गणित का अंक कितना है, x है। अब इसमें चेंजिंग क्या किया जा रहा है कि गणित का मार्क्स में 2 अंक अधिक हो जा रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जा रहा है। तो अब चेंजिंग के बाद अब हम लोग दोबारा लिखेंगे कि अब नया जो हो रहा है, तो लिख सकते हैं गणित का मार्क्स कितना हो जा रहा है। तो गणित का मार्क्स पहले जितना था उससे कितना अधिक हो जा रहा है, 2 अधिक हो जा रहा है। तो पहले कितना था x, इसमें 2 अधिक हो जाए मतलब x + 2, और अंग्रेजी में 3 कम हो जा रहा है। तो अंग्रेजी में अभी कितना है 30 - x, इसमें से क्या करना है 3 कम करना है, मतलब घटा देना है। और x में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 30 में से 3 घटेगा कितना आएगा 27 - x आ गया। अब दोनों का मार्क्स पता चल गया कब, जब गणित में 2 नंबर बढ़ा दे रहे और अंग्रेजी में 3 नंबर घटा दे रहे तब। तो गणित में 2 नंबर बढ़ाने के बाद मार्क्स कितना हो गया x + 2, और 3 नंबर घटाने के बाद कितना हो गया 27 - x। और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 210 दिया हुआ है। तो दोनों को गुणा कर देते हैं, x + 2 × 27 - x बराबर कितना होगा 210। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। गुणा करके क्या करना होगा, दीर्घघात समीकरण बनाना होगा। और दीर्घघात समीकरण बनाने के बाद हम लोग दीर्घघात सूत्र से x का मान निकाल लेंगे। वही जो x का मान आएगा क्या हो जाएगा, गणित का अंक हो जाएगा, और 30 में से उसको घटा देंगे तो किसका मार्क्स निकल जाएगा, अंग्रेजी का मार्क्स निकल जाएगा। तो सबको इतना पहले ट्राई करना है, इसके बाद अपने से ट्राई करना है सॉल्व करने का कि x का मान हम लोग निकाल ले दीर्घघात सूत्र का यूज करके। तो ऐसे ही हम सबका समीकरण बना दे रहे हैं। सिर्फ करना क्या है, घर पे सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का मान निकालना है। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम उसका सोल्यूशन बताएंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अरे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही पहले समझना होगा। क्वेश्चन को समझ कर हम लोग क्या करना होगा, पहले उसको दीर्घघात समीकरण के रूप में लिखना होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक आयताकार खेत है,
आयताकार, तो आयताकार खेत है का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो विकर्ण क्या है, वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो हम लोग खेत का क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो खेत का भुजा जब निकालना है तो ऑब्वियस है कि आयताकार का दो चीज़ होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मानना पड़ेगा कुछ, तो क्या माने इसमें कि आसानी होगा। तो हम लोग बताया जा रहा है कि इसमें आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना 60 मीटर अधिक लंबी है। तो विकर्ण के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, तो विकर्ण को हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो विकर्ण क्या होता है, तो पहले आयताकार एक खेत बना लेते हैं। तो कुछ आयताकार का आकार इस प्रकार का होता है, इसका प्रत्येक को 90 डिग्री होता है और यहाँ इसका विकर्ण ये वाला होता है। तो ये विकर्ण हो चाहे ये विकर्ण हो, दो विकर्ण होता है इसका। तो हम लोग कोई एक विकर्ण दिखा रहे हैं। अब ये जो बोल रहा है कि ये जो विकर्ण है उसकी इसका छोटी भुजा का मतलब होता है चौड़ाई, और जो बड़ी भुजा होगा क्या होगा, लंबाई होगा। तो इसके लंबाई से कितना, इसका चौड़ाई से ये जो विकर्ण है कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। जब चौड़ाई को x मानेंगे तो इसका विकर्ण बता सकते हैं, और जब इसका लंबाई भी बता सकते हैं। इसलिए कि और संबंध दिया हुआ है कि बड़ी भुजा मतलब क्या, बड़ी भुजा मतलब लंबाई। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा के कितना 30 अधिक है। तो सबसे पहले सबको इसी को मानते हैं यहाँ पे। तो मानेंगे, माना कि आयताकार खेत, आयताकार खेत की लंबाई, खेत की चौड़ाई मानते हैं। इसको छोटी भुजा भी बोल सकते हैं, x मीटर है। तो चौड़ाई x मीटर है। तो हम लोग विकर्ण में क्या संबंध दिया था, विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण बराबर, विकर्ण क्या दिया हुआ है कि जो चौड़ाई है, जो छोटी भुजा है उससे कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो इसको छोटी भुजा को क्या माने, x, इसे 60 क्या करना है, अधिक कर देना। तो विकर्ण आ गया x प्लस 30। अब हम लोग को लंबाई भी निकाल सकते हैं। लंबाई में संबंध दिया हुआ है कि जो बड़ी भुजा है, लंबाई मतलब बड़ी भुजा, तो जो बड़ी भुजा है वो क्या है, छोटी भुजा मतलब चौड़ाई से कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितना माने x, इससे क्या है 30 मीटर अधिक है। तो ये लंबाई हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये चौड़ाई हो गया। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसको नाम दे दे ABC, तो ये हो गया हम लोग का चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है, x है, और ये हो गया लंबाई कितना आया है, x प्लस 30। और इसका देख सकते हैं विकर्ण मतलब ये, तो विकर्ण कितना है, x प्लस 60। तो हम लोग को ये एक त्रिभुज है ABC में, इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया शीर्ष, ये हो गया कर्ण। तो जब तीनों चीज़ पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जब तीनों पता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसी का अप्लाई करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है, x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। लंब का कौन सा है, तो लंब हो गया x प्लस 30 के द स्क्वायर। चाहे लंब इसको हम इसको भी बोल सकते हैं, देखो लंब कोई भी हो सकता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ये तो कर्ण फिक्स रहता है, लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम लंब या x ही ले लेते हैं, तो x स्क्वायर। आधार जो हो गया तो आधार हो जाएगा x प्लस 30 के द होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे x प्लस 30 के द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 के द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर x प्लस 60 के द होल स्क्वायर हो गया लंब का, तो लंब हो गया x के स्क्वायर, आधार हो गया x प्लस 30 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक संबंध हम लोग को आ गया। इस संबंध के जरिए हम लोग इसका सिंप्लीफाई करके दीर्घघात समीकरण बना सकते हैं। चलिए इसको हम एक बार बता देते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो क्या हम लोग लिखते हैं a प्लस बी के द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के द होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे, ए की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 60 है। तो जहाँ जहाँ इसमें a है उसके जगह पर x, जहाँ जहाँ b है उसके जगह पर 60 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान कितना है 60 है। तो 60 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इधर भी आते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ए प्लस बी के द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ए की जगह क्या है एक्स है और बी की जगह क्या है, यहाँ बी की जगह 30 है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए की जगह ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान x, बी का मान 30 इंटू बी स्क्वायर मतलब 30 के स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से आएगा कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना आ जाएगा 6 दूना के 12, 12 पर एक जीरो, तो 120x प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 36 पे 2 जीरो, तो इतना आ गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 दूना के 6 पर एक जीरो, तो 60x, उसके बाद 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 के 9, 9 पर 2 जीरो, तो यहाँ से इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सभी को एक तरफ करना होगा, तो सबको एक तरफ लाते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, इधर है 2x स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, प्लस में आए तो इधर प्लस 120x, और इधर से 60 आएगा तो माइनस में 60x, उसके बाद यहाँ पर है 3600, ये इधर 900 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और लास्ट में बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 120x माइनस 60x कितना हो जाएगा प्लस 60x। 3600 में से 900 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3600 में से 900 घटाएंगे तो 2700, हाँ 2700 बचेगा, 2700 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस में है, तो इसको धनात्मक बना लेंगे। धनात्मक बनाने के लिए क्या बताए थे, अगर इसको धनात्मक बनाया तो माइनस का क्या करें, माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। अब माइनस से गुणा करने पर जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये समीकरण आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, दीर्घात सूत्र यूज करना है। दीर्घात सूत्र यूज करके x का मान निकाल लेना है। वही जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, x को हम लोग क्या माने, खेत की चौड़ाई माने तो चौड़ाई हो जाएगा, और जो लंबाई निकालना है तो लंबाई में x की जगह यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो x का मान रखने के बाद उसमें 30 जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, लंबाई निकल जाएगा। तो x का जो निकलेगा वो चौड़ाई होगा, और जो यहाँ पर x का मान रख के निकाल लेंगे लंबाई, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। उसके बाद भी कोई अगर डिफिकल्टी आता है कि नहीं बनता है, इसके बाद सॉल्व नहीं हो पाता है, तो सीधे कॉमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर हमसे नहीं बन रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताने वाले, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले समझना होगा। तो वही इसमें भी है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है। दो संख्या है जिसका वर्गों का अंतर कितना है 80 है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या 8 गुना है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या, जो छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहले हम लोग को संबंध जो दिया हुआ है, दो संख्याओं के बारे में बात हो रहा है। दो संख्याओं का, पहले दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें भी मानने वाले हैं किसी एक संख्या को और फिर दूसरे संख्या में संबंध बताने वाले हैं। तो पहले किसी एक संख्या को मान लेते हैं। अगर बड़ी संख्या में दिया तो बड़ी संख्या को ही x मान लेते हैं और उसको छोटी संख्या के रूप में लिखते हैं। तो पहले बड़ी संख्या को ही मानते हैं यहाँ पे। तो बड़ी संख्या को x मान लेंगे, इसलिए बड़ी संख्या के साथ क्या किया है, छोटी संख्या का संबंध दिया हुआ है। तो 7 नंबर में हम लोग बनाते टाइम पहले मानेंगे कि माना कि बड़ी संख्या x है।
तो बड़ी संख्या x है, तो पहला जो संबंध दिया हुआ है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, पहले उसका यूज नहीं करेंगे, उसके बाद वाला की यूज करते हैं। बाद वाला क्या बोला है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या पहले यहाँ पर लिखते हैं, सिंपल है, पहले छोटी संख्या बोला है, छोटी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। तो छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या, छोटी संख्या का क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, ये जो बराबर है 8 गुना है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है x है, x का क्या है 8 गुना है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 8 से गुना हो जाएगा। तो छोटी संख्याओं का वर्ग किसके बराबर, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर हो गया। अब पहला वाला यूज करते हैं। पहला वाला में बोला है दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना 180 है। तो वर्गों का अंतर का मतलब होता है कि दो एक चीज में से दूसरे को घटाते हैं तो हमेशा धनात्मक आना चाहिए। देखो अंतर का मतलब होता है कि जब एक 12 में से हमेशा क्या करते हैं छोटा वाला घटाते हैं, तो अभी ऐसा कि 12 वाला बड़ी वाला संख्या का स्क्वायर करेंगे और छोटी वाला संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 12 कौन आएगा, बड़ी वाला संख्या ही आएगा। तो बोला गया है कि बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या के स्क्वायर इसका अंतर छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है ये कितने के बराबर है, ये दिया हुआ है 180 के बराबर है। तो बड़ी संख्याओं का वर्गों का अंतर छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर के साथ कितना आ रहा है 180 डिग्री, सॉरी 180, तो 180 के बराबर दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या को हम क्या माने x मान है, इसके जगह पर क्या रख देंगे x, तो x के स्क्वायर माइनस छोटी संख्या के स्क्वायर का मान है, छोटी संख्या के स्क्वायर का मान कितना 8x है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 8x बराबर 180। अब इस 180 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो ये भी क्या बन गया कि दीर्घात समीकरण बन गया। और जब दीर्घात समीकरण बन गया तो इसको क्या करना होगा, अब इस दीर्घात समीकरण को दीर्घात सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। तो दीर्घात सूत्र का यूज करके इसको x का मान निकाल लेंगे, और जो x का मान आएगा वो क्या आएगा बड़ी संख्या आएगा। और जब छोटी संख्या निकालना रहेगा तो क्या करना होगा, यहाँ x का मान रख देना होगा। x का मान आ जाने के बाद यहाँ पर छोटी संख्या का मान कितना होगा, इसका रूट लेंगे तब हम लोग को छोटी संख्या का मान निकलेगा। और कन्फ्यूजन है तो इसको हम निकाल ही देते हैं, इसलिए कि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा छोटी संख्या का मान निकालने में। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना है कि a b c का मान लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना आएगा 1, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, b का मान कितना आएगा जो x का गुणांक होता है -8, और c का मान कितना आएगा -180। अब यहाँ पर दीर्घात सूत्र का फार्मूला यूज करेंगे। दीर्घात सूत्र का फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा, b का मान यहाँ पर रखना है, लेकिन माइनस b है तो माइनस पहले से है तो माइनस ये रहेगा, और -8 लिख देना है, प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहाँ पर b स्क्वायर करना है, मतलब -8 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान -180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान कितना होगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x बराबर आएगा माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, अब प्लस माइनस 8 माइनस 8 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 64। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में x 18 से गुना होगा, तो 4 में 18 से गुना होगा तो कितना आएगा 72। अब 72 पे क्या है, एक यहाँ पर 0 है तो 72 पे एक 0 बैठ जाएगा, बटे में 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस 64 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा 64 में 120 जोड़ेंगे तो ये 784 आएगा बटे 2। अब 784 का रूट होता है कि नहीं वो हम लोग को सोचना पड़ेगा, 784 का रूट होता है कि नहीं। तो 784 का रूट किसका रूट 784 होगा ये तो सोचना है। तो 26, 27, 49, 28, 29, तो अगर देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेट जहाँ तक हमको लगता है ये 28 का, हाँ 28 का ये रूट होगा। तो 28 गुने 28 करके चेक भी कर सकते हैं, 28 गुने 28, तो 28 64 के 4 हाथ में 6, 8 16, 16 6 22, और 8 16, 2 4 1 5, तो 4
8 7, तो यही आ रहा है 28 का, तो 28 का रूट आएगा ये, तो रूट इसका कितना आ जाएगा 28/2। तो एक बार प्लस लेकर बनाएंगे, एक बार माइनस लेकर बनाएंगे। तो अगर प्लस लेकर बनाएंगे तो 8 + 28/2 या x बराबर 8 - 28/2। तो यहाँ से x का मान जो आएगा 8 + 28 कितना हो जाएगा 36/2। यहाँ से x का मान आ जाएगा 8 में से 28 कटेगा -20/2, तो यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से कट के आ जाएगा 10। तो x बराबर आया एक 18, दूसरा आया x बराबर -10। लेकिन फिर से x हम लोग क्या माने, x एक बड़ी संख्या है, तो संख्या जो है, तो संख्या के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि संख्या धनात्मक बोला है क्या बोला है। संख्या के बारे में इसमें बोला है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर बड़ी संख्या की। तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लें कि मेरा संख्या यहाँ पर आ गया x बराबर 18। तो जब x का मान 18 आया तो हम लोग को ये बड़ी संख्या हो गया, तो बड़ी संख्या का अगर 18 मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 18, तब छोटी संख्या निकालते हैं। तो छोटी संख्या अगर निकालेंगे तो छोटी संख्या बराबर कितना है, तो छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है ये कितना 8 × x का मान कितना है 18, तो यहाँ पर 18 कर देते हैं। तो 8 × 18 का क्या करना है, रूट लेना है। तो अब यहाँ पर 8 × 18 ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ से छोटी संख्या अगर निकालना है तो इसको क्या करना होगा, इसके स्क्वायर है तो रूट लेना होगा। तो रूट में जाएंगे तो रूट अंडर 8 × 18। अब इसका थोड़ा गुणनखंड कर लेते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको 8 को लिख सकते हैं 2 बार 3 बार 2, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2। तो देखो ये 3 2 3 से 1 3 बाहर निकल जाएगा, और ये 2 मिलाकर 1 2 बाहर निकलेगा, ये 2 मिलाकर 1 2 बाहर निकलेगा। तो कितना निकलेगा 2 गुने 2 गुने 3। तो ये रूट से बाहर आएगा, 3 दूना के 6 6 दूना के 12। तो छोटी संख्या हम लोग का कितना आ गया 12, और बड़ी संख्या कितना हो गया 18। तो छोटी संख्या यहाँ से आगे निकल के 12 और बड़ी संख्या 18। वही अगर -10 लेते हैं बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। छोटी संख्या 12 हो जाएगा और बड़ी संख्या छोटी हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर x बराबर -10 नहीं ले सकते, तो बड़ी संख्या 18 हो रहा है, तो छोटी संख्या कितना हो गया इसका 12। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो समान चाल से चल रही है, और वो कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और वो जो अगर उस चाल को, जिस चाल से चल रही थी, अगर उस चाल को क्या किया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो टाइम क्या हो जा रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है उसी दूरी को तय करने में। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम में कमी आ रहा है अगर चाल को बढ़ा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है हम लोग को ट्रेन या रेलगाड़ी की चाल क्या है। इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, रेलगाड़ी की चाल मानना होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहले 8 नंबर में कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो चाल हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें मानने के बाद x किलोमीटर पर आवर है। जब चाल मान लिए तो हम लोग क्या है, समय का पता है कि समय का फार्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे आते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो पहले जब एक सामान चाल से चल रहा था 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर ट्रेन चल रही है, तो उस टाइम निकालते हैं कितना टाइम लगा होगा। ये दूरी हमेशा क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। जैसे देखो दूरी हम लोग कितना तय करना है, 360 तय करना है। तो दूरी कितना हो गया, टाइम निकालते हैं। तो दूरी कितना हो गया, 360 हो गया, और चाल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो ये पहला टाइम लगा जब सामान चाल से चल रहा है, कितना चाल से, x चाल से चल रहा है। और जब इसी चाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, कितना से, 5 से। तो पहले टाइम दूरी तो वही रहेगा, चाल क्या की है, पहले x था, अब x क्या किया, 5 बढ़ा दिए, तो चाल बढ़ा दिए। तो अब टाइम कितना लग रहा है, इतना।
और जब ये दोनों का टाइम देखा गया था, दोनों का टाइम में कितने का अंतर देखा गया, 1 आवर का था। कितने का? 1 आवर का अंतर देखा गया, मतलब 1 घंटा का दोनों में अंतर। ये जो टाइम लगा तो ये पहले टाइम था, जब चाल को बढ़ा दिए तो अब 1 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा था। पहले टाइम इतना लग रहा था, अब टाइम इतना लग रहा है, तो दोनों का अंतर का टाइम में कितना का देखा गया, 1 घंटा का अंतर देखा गया, तो इसलिए दोनों का अंतर कितना होगा, 1 के बराबर हो गया। अब इसी को क्या करना है, ये सॉल्व करना है और द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बना के x का मान सॉल्व कर लेना है। वही जो x का मान आएगा वही मान क्या हो जाएगा, ये ट्रेन की चाल हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं कि नीचे का LCM निकालना है, LCM निकाल के इसको सॉल्व करना है। बट इवन अभी फिर भी अगर ये नहीं क्वेश्चन बनता है तो फिर भी क्या करना है, हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो फिर यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आज की क्लास इतना ही पढ़ने देते हैं हम लोग। फिर इसमें और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 9, 10 और 11। तो इसका समीकरण हम कल बताएंगे। और आज के क्लास में जितना भी समीकरण बताए उसमें सबको ट्राई करना है कि x का मान निकल जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं निकलती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये सर ये क्वेश्चन में हमको x का मान नहीं निकाल पा रहे, तब हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से ऐड करेंगे। तो सबको आज वीडियो देखने के बाद कमेंट कर देना, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला ये काम करना है।